अगर तुम आउटलाइंस को परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे तो तुम्हारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखेगी। बट मोस्टली बिगिनर आर्टिस्ट आउटलाइन ड्रॉ करने में ही प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड फिर एट दी एंड रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि धीरे धीरे तुम इम्प्रूव हो जाओगे, देन यू आर टोटली रॉन्ग। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या प्रैक्टिस करनी है एंड कौन सी मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करना है, तो आई एम डैम श्योर कि तुम कुछ महीनों में ही अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि मैंने अपने ड्राइंग स्किल्स को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 मंथ्स में इम्प्रूव किया है, तो मेरे पास कुछ टिप्स भी हैं जो तुम्हें ड्राइंग में बहुत हेल्प करेंगे। सो पहले अब तुम ये कॉमेंट पढ़ो। आउटलाइंस नहीं बना पा रहा हूँ ग्रिड मेथड यूज करने के बाद भी। आई नो तुम्हें भी इन भाई की तरह आउटलाइंस बनाने में दिक्कत आती है, तो आज हम ग्रिड मेथड का यूज़ करके ही आउटलाइंस को करने वाले हैं। सो आउटलाइन बनाने से पहले हम ग्रिड मेथड के बारे में जान लेते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस ऐप फॉर ग्रिड मेथड एंड इसमें काफ़ी कूल फीचर्स हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ से हम फोटोज़ एंड फोटो साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फोटो को सिलेक्ट करने के बाद तुम उसे अपने अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हो। तो फ़ोन में ग्रिड मेथड ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इतना ही था। अब हम पेपर पर ग्रिड मेथड ड्रॉ करते हैं। सो ग्रिड बनाते टाइम हमेशा स्केल को एक साइड से ही यूज़ करना है, लाइक दिस। एंड लाइन्स को हमेशा लाइटली ड्रॉ करना है क्योंकि बाद में इनका कोई काम नहीं है। एंड इस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका यूज़ तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट फीचर से तुम बॉक्स का साइज डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें 2 सेंटीमीटर चाहिए, 1 बाई 1 सेंटीमीटर और 3 बाई 3 सेंटीमीटर। मैं मोस्टली 2 सेंटीमीटर का यूज़ करता हूँ। एंड ये सेकंड ऑप्शन से तुम अपनी ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। द थर्ड फीचर इज माइंड ब्लोइंग बिकॉज जैसे ही तुम इसे टैप करते हो हमारे फ़ोन में भी 2 सेंटीमीटर का बॉक्स शो होने लगता है, जस्ट लाइक योर पेपर। जो तुम्हें फ़ोन में एंड जो पेपर पे साइज़ दिख रहा है वो सेम है। इसका यूज़ करके तुम आउटलाइन को और परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। पेपर पर भी ग्रिड्स बन चुके हैं, सो अब स्टार्ट करते हैं आउटलाइन। अगर मैं पेपर की बात करूं तो मैं ब्रश टू मीडियम सरफेस 180 GSM का A3 साइज पेपर यूज़ कर रहा हूं। रोहित शर्मा का ये वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूं। एंड मैं आउटलाइन बनाने की स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अगर तुम पहले राइट पार्ट में आउटलाइन करते हो तो तुम्हारे हाथ लगने की वजह से सारा आउटलाइन बिगड़ सकता है। ट्राई करो कि तुम लेफ्ट पार्ट से ही स्टार्ट करो। मोस्टली तुम फेस के आउटर पार्ट्स को इजीली ड्रॉ कर पाते होगे। इन्हों तुम्हें फेशियल फीचर्स बनाने में प्रॉब्लम आती होगी। उसको ठीक करने के लिए तुम्हें पहले आउटर पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। देन ऐप में जाकर शो रियल साइज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है एंड उसको यूज़ करके तुम इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। एंड देन हमें एक एक फेशियल फीचर्स पर फोकस करना है। लाइक पहले हम लेफ्ट आई को ड्रॉ करेंगे, सो उस पर ही पूरा फोकस करना है। एंड स्केल को तुम मोबाइल पर रख कर आई का मेजरमेंट ले सकते हो और भाई ऊपर लॉक वाले फीचर पर क्लिक कर देना जिससे तुम्हारा नहीं हिलेगा स्क्रीन। एंड ऐसे मेज़र करते करते फिर तुम राइट आई को ड्रॉ कर सकते हो, नोज़ को ड्रॉ कर सकते हो, लिप्स, बियर्ड, ईयर्स, सारे फेशियल पार्ट्स को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। आई नो ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, बट भाई तुम पेशेंस मत खोना, ना ही वीडियो को देखते टाइम और ना ही बनाते टाइम। तो अब ऑब्जर्व करो मैं जब तक दूसरी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख कर आता हूँ। तो आई होप तुमने फिर से अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। सो अब पीओस एंड ट्रॉफी के आउटलाइंस बनाते हैं एंड मोस्टली बिगिनर्स को समझ नहीं आता कि आउटलाइंस में क्या बनाना है। सो दैट्स वाई वो बस HB पेंसिल की लेयर दे देते हैं एंड देन 2V और 4V से उसे लेयरिंग कर मर्ज कर देते हैं, दैट्स इट। बट उसके अलावा क्या कर सकते हो कि तुम्हें टी शर्ट वाले पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड उनमें जो कर्व्स हैं
एंड उसके जो शेडो पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं उनको ही ड्रॉ करना है। एंड टी शर्ट में जो डिटेल्स हैं, अगर तुम सारे डिटेल्स को आउटलाइंस में ही कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें शेडिंग करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई तुम ये सारी टिप्स को तो फॉलो कर ही सकते हो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही टिप है एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। एंड मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोलता हूँ, जितना अच्छे से तुम फोटो को ऑब्जर्व करोगे उतना परफेक्टली तुम्हारा आउटलाइन बनेगा। मैं ये पोर्ट्रेट की फुल सीरीज लाने वाला हूँ एंड जिसके अलग अलग पार्ट्स होंगे एंड हर पार्ट में मैं एक अलग पोर्शन को शेड करके दिखाऊंगा एंड फुल डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। एंड आई होप तुम उससे काफ़ी कुछ सीख पाओगे एंड हम साथ में इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर तुम भी इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना एंड तुम अपनी प्रोग्रेस मुझे वहाँ दिखा सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली वहाँ हेल्प कर दूंगा, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हें क्या सही करना चाहिए वो भी मैं तुम्हें वहाँ पे बता दूंगा। सो फाइनली मैंने इन आउटलाइंस को कंप्लीट कर लिया है एंड तुम भी इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। एंड अब मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट भी शूट करना है, तो मिलते हैं उसी पार्ट में। बाय।